नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है क्या? आपको दिख रहा होगा। अच्छे बड़े-बड़े शब्दों में लिखा हुआ लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। लोकतंत्र होता क्या है? मतलब व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? शासन का एक रूप। अभी बताएँगे लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र शासन का एक रूप। अभी समझा दूँगा 5 मिनट में, जुड़े रहें बस, ठीक है? लोकतंत्र क्या है? शासन का एक रूप। लोकतंत्र क्या है? शासन का एक रूप, मतलब कि टाइप ऑफ रूल। जो हम पे लोग शासन करते हैं, जो शासित लोग होते हैं, उसका एक रूल, ठीक है, उसका एक प्रकार, उसको वो कैसे चुने जाते हैं उस चीज का एक प्रकार है। तो लोकतंत्र इंग्लिश के वर्ड डेमोक्रेसी से बना है। लोकतंत्र बना है डेमोक्रेसी से, ठीक है। डेमोक्रेसी बना है ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के दो वर्ड से। कौन कौन से हैं वो दो वर्ड्स? डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस मतलब लोग और क्रेशिया मतलब शक्ति, ठीक है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस प्लस क्रेशिया मतलब कि लोगों की शक्ति। अब जिसके पास शक्ति उसी का शासन, मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता? लोगों का शासन, लोगों का शासन, आम लोगों का शासन, ठीक है। शासन तो कोई लोग ही करते हैं, चाहे 2 लोग हों चाहे 6 लोग हों, लेकिन आम लोगों का शासन, आम लोगों का। आम लोग मतलब मैंगो में नहीं, पहले बताया। आम लोग मतलब आप और हम जैसे नॉर्मल इंसान, ठीक है, जो ज़्यादा बड़े अपने आप में अस्तित्व होते नहीं है, नॉर्मल इंसान, आम लोग। तो जब ये लोग शासन करते हैं, इन लोगों के शासन करने का तरीका होता, इसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र में क्या होता? जो सत्ता होती है, लोकतंत्र में जो सत्ता होती है, सत्ता मतलब राजनीति, जो राजनीति होती है वो किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में, लोगों के हाथ में, ठीक है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र इंग्लिश शब्द डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी बना है ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स, डेमोस और क्रेशिया से। डेमोस मतलब कि लोग, क्रेशिया मतलब शक्ति, मतलब लोगों की शक्ति। इसका मतलब है लोगों का शासन। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही वाली कहावत है। तो लोगों के पास शक्ति होती है। शक्ति किस चीज की? वोटिंग की। वोटिंग की मतलब वोट डालने की, जिसे 4-5 हजार में हम लोग बेच देते हैं। एक जो दारू का क्वार्टर होता है उसके लिए बेच देते हैं, थोड़े से खाने के लिए बेच देते हैं। वही उसी वोट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही सार्वभौमिक व्यस्मत अधिकार, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास शक्ति होती है वोट डालने की, हमारे पास शक्ति होती है वोट डालने की। तो जो सत्ता होती है यहाँ पर लोगों के हाथ में होती है। हम जिसे चुनेंगे, हम आम आदमी जिसे वोट डालते हैं, हम आम आदमी जिसे वोट डालते हैं, वो जीतता है जिसे हम ज्यादा वोट डालेंगे, ठीक है। मान लो 2 पार्टियां, एक ए नाम की, एक बी नाम की। टोटल 100 वोट है हमारे पास। टोटल कितनी वोट? 100। अब मान लो इसे 51 आई, इसे आई कितनी? 49। तो ज्यादा किसके पास? 51 वाले के पास। तो ये हुआ विनर, ये हुआ कौन? विजेता। ये हुआ कौन? विजेता। यही है लोकतंत्र का एक रूप, जो आम आदमी हम वोट डालते हैं, जिसे ज्यादा वोट मिली, ठीक है, वो होगा विजेता। एक होता अल्पमत वाला। अल्पमत मतलब हारी हुई पार्टी, विरोधी पार्टी जो हार चुकी होती है, विरोधी पार्टी जो हार चुकी होती है। अब इसका क्या होता है? हारने के बाद ये भी नॉर्मल आदमियों की तरह, हमारे तुम्हारी तरह जिंदगी जीते हैं, और उसके बाद जब 4 साढ़े 4 साल गुजर जाती हैं, ये फिर उठते हैं 6 महीने के लिए, हमें वोट दें, हमें जिताएं। बाकी के जो 4.5 साल थे उन्हें इस टाइम याद नहीं आई राजनीति। उस टाइम में जो लोगों के साथ अच्छे काम करने थे वो याद नहीं आए। बाकी फिर जो 5.5 साल बाद, 4 साल 4.5 साल बाद टाइम होता है, उसके बाद ये फिर आते हैं भीख मांगने, वोट मांगने, ठीक है। तो जो ज्यादा लोग होते हैं उन्हें मिलती है, जो लोगों को, जिन लोगों को ज्यादा वोट मिल जाती है वो जीतता है, वो विनर होता है, वही करता शासन, वही करता शासन। तो ये तो एक छोटा सा रूप था लोकतंत्र का। ये था एक छोटा सा रूप, ठीक है। लोकतंत्र में होता क्या है? लोकतंत्र में होता क्या है? लोकतंत्र में लोगों को सम्मान होता, समान अधिकार होते हैं, लोगों के पास अपने राजनीतिक अधिकार होते हैं, लोगों के पास अपने सामाजिक अधिकार होते हैं, ठीक है। इस तरीके के इंसान के पास, लोगों के पास अधिकार होते हैं, ठीक है। लोगों के पास अधिकार होते हैं, लोगों के पास अपनी स्वतंत्रता होती है, मतलब आजादी।
स्वतंत्रता मतलब हमारी स्वतंत्रता तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्लास 9th के बालक हो, चाहे चाहे 10th के, 11th के, 12th के, ये सिविक्स में आ जाता है। ये जो टॉपिक है वो सिविक्स में आ जाता है। सिविक्स मतलब कि पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीतिक शास्त्र या विज्ञान बोल देते हैं, ठीक है, राजनीति शास्त्र। ठीक। अब चाहे क्लास 9th के बालक हो, 10th के हो, 12th के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र लोकतंत्र है। और वो 9th क्लास में हो तो 4-5 नंबर का जाएगा, 10th 11th 12th में हो तो 1 2 3 नंबर में रखा मिलेगा। लोकतंत्र होता क्या है? तो लोकतंत्र में क्या होता, लोकतंत्र का मतलब है देश के पास अपना एक कानून होता, देश को चलाने वाली एक व्यवस्था होती है, एक कानून होता, उस कानून का जो रूप होता उसे ही संविधान बोल देते हैं। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में जो भी बात कही गई है उनका अच्छे से अनुसरण करना। संविधान क्या है? संविधान में स्वतंत्रता देता, हमें आजादी देता, लेकिन वो आजादी केवल वहीं तक सीमित है, वो आजादी केवल वहीं तक सीमित है जहां हम दूसरे की आजादी का उल्लंघन न करते हैं। मान लो हमें अच्छा लगता दारू पीनी, मान लिया हमें अच्छा लगता दारू पीनी, हमें दारू पीनी बहुत अच्छी है, पियो खूब बढ़िया पियो, मर जाओ दारू पी के, लेकिन मरो दूसरे गेट पे मत मरो, अपने गेट पे मरो। दूसरे गेट पे मरो तो उसे दिक्कत हो रही है, तुम्हारी आजादी बेकार है। आजादी कैसे? अपने घर में पी पी के मर जाओ, लेकिन दूसरे का सम्मान करो। यहाँ पे सम्मान की बात है, तुम्हारी एक इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है समाज में, तुम्हारी एक गरिमा होती है, गरिमा मतलब मर्यादा, इज्जत, ठीक है, समान अधिकार होते हैं। ये नहीं है एक आदमी के पास तो वोट, 2 वोट डाल सकता, एक आदमी एक डालेगा, एक आदमी 5 डालेगा, नहीं। समान अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो समान होते हैं, समान अधिकार होते हैं। ये नहीं कि भाई इसकी हाइट 6 फुट है, अब ये 17 वोट डालने का अधिकारी हुआ, अरे नहीं। समान अधिकार मतलब एक आदमी एक वोट। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब क्या होता है? एक आदमी एक वोट। वो वोट बहुत कीमती होती है, लेकिन हम जानते नहीं कितनी कीमती है। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, अधिकार होते हैं। ये नहीं है कोई आदमी 500 साल से कहीं राज कर रहा हो, कोई आदमी 500 साल से कहीं राज कर रहा, अब इलेक्शन आ रहे हैं दोबारा, हर बार के इलेक्शन में वही जीतता, मान लिया हर बार के इलेक्शन में वही जीतता, अब मैं दोबारा इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद होता है, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी टाइम फिक्स होता है, भारत में जाकर 5 साल का फिक्स टाइम। तो ये नहीं है कि अब जो टीम, जो पार्टी 500 साल से जीतती आ रही है, अगली बार भी वही जीते, ये आम आदमी के पास अधिकार नहीं है खड़े होने का। आम आदमी जो कोई नया कैंडिडेट है, ठीक है, ए नाम का हमने कैंडिडेट मान लिया, अब ये भी खड़ा हो सकता उसके अपोजिशन में, ये आम आदमी खड़ा हो सकता। अब जो नहीं ये जीत जाए तो फिर अगला कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी खड़ा हो। तो ये होती है राजनीतिक सामाजिक अधिकार। फिर एक चीज आती है सामाजिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। सामाजिक अधिकार मतलब हमारे पास समाज में रहने के लिए कुछ अधिकार होते हैं, समाज में रहने के लिए हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार भी होते हैं, कुछ मानव के पास क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये हमें हमारा संविधान प्रदान करता है। संविधान हमें हमारे कुछ मौलिक अधिकार देता है, मतलब कि जिनके साथ हम अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, गुजार सकते हैं, जिसमें हमें कोई बाधा ना हो। 6 7 है, लगभग 6 है, ठीक है। जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं भी भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। तो एक हमारा सामाजिक अधिकार, सामाजिक अधिकार में ऐसा है कि मान लिया हम काले लोग हैं, मान लिया मैं काला हूँ, मैं रंग से कैसा हूँ, मान लिया काला, मान लिया क्या हूँ काला। अब काले में ये नहीं कि दूसरा इंसान तो ज्यादा रेपुटेशन रखता समाज में है, मेरी कम है, मेरी मर्यादा कम है। हाँ यार दोस्त हंसी मजाक में थोड़ी कर लेते हैं, वो तो यार दोस्तों की बात है, लेकिन समाज में वो बराबरी का हकदार होता। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो नेताजी उसी के पास जाएंगे, भाई साहब एक वोट आपकी। साइड से नेताजी का कोई आदमी बोलेगा, या हमारे जो प्रधान लोग होते हैं या ग्राम पंचायत कोई भी होता है, वो आके बोलेंगे एक वो आपके नाम। ये हमारे लोकतंत्र की एक कड़वी सच्चाई है। एक दारू के क्वार्टर के लिए हम एक कुछ 2 4 टाइम के भोजन के लिए बिक जाते हैं, फिर बाकी 5 साल तक कोई नहीं पूछता। पूछते कुछ पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% कोई नहीं रहेगा, ठीक है। जितने बड़े बड़े दावे करे थे, ये दावे इतने भर गए, इतने पूरे हो रहे हैं केवल, ठीक है। हमारे कुछ सामाजिक अधिकार होते हैं, ठीक है, जैसे मैं काला था, गोरा था, वहाँ नेताजी सबसे वोट मांग मांगेंगे, ठीक है। कोई अच्छा है बुरा है उस चीज का मतलब नहीं। समाज है, समाज में जो चीज एक के लिए जरूरी है वो सभी के लिए जरूरी है, जो चीज एक के लिए जरूरी है वो सभी के लिए जरूरी है। ये नहीं ये आदमी 500 रुपए ज्यादा कमा रहा तो भाई इसको कुछ ज्यादा फैसिलिटी दे दो, संविधान ने कुछ ऐसा कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सबको बराबरी मिलती है, क्या होता, सबको बराबरी मिलती है। संविधान की कुछ डॉक्यूमेंट की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली बात आपने जान लिया लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र होता डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोस प्लेस से मिलकर बना हुआ, मतलब लोगों का शासन। आदमी वोट डालता और अपने लिए कोई नेता या प्रतिद्वंदी चुनता, अपने लिए कोई नेता चुनता, वो जो नेता है निश्चित टाइम पीरियड के लिए, कोई 5 साल 6 साल के लिए राज करेगा, उसके बाद फिर आएगा वोट मांगने, उसके बाद फिर आता वोट मांगने। लोकतंत्र का एक छोटा सा रूप है, मतलब लोगों का शासन। यहाँ पे लोगों ने वोट डाली, 5 साल बाद वो फिर आ रहा लोगों से वोट मांगने। तो यहाँ पे अगर मान लो लोगों का शासन ना होता तो वो वोट मांगने नहीं आता। पर वो वोट मांगने क्यों आता है? क्योंकि वोट बैंक जो होते हैं आदमी होते हैं। किसी भी नेता को कौन जिताएगा? आदमी। भैंस बकरी तो आ नहीं रही जिताने, तो आदमी जिताएंगे। और हमारे पास हमारे संविधान में क्या बात है कि इलेक्शन होने जरूरी है। इलेक्शन में कौन? आम आदमी वोट डालेगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है। जिस आदमी को हम वोट डालेंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे, वो जीतता। यही है लोकतंत्र, यही है क्या, डेमोक्रेसी का एक रूप, ठीक है। कुछ खासियत क्या है इसमें? जनता की सर्वोच्चता, जनता, जनता की सर्वोच्चता,
मतलब जनता सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, जनता सबसे ऊपर होती है। जनता का मतलब होता है आम नागरिक। आम नागरिक। अब उस आम नागरिक की भीड़ में मैं हूँ, आप हो, सब। जो कि आज नेता, कल को वो ना रहे उस गद्दी पर, कोई दूसरा नेता जाएगा तो वो भी हमारे आम नेता के बीच में, हम लोगों के बीच में जाएगा, वो भी जनता की भीड़ में शामिल होगा। तो जनता की सर्वोच्चता मतलब जो जनता कहती है वो होना चाहिए। इसमें जनता सबसे हेड होती है। जनता क्या होती है? हेड होती है। अगर कोई चुनाव हो रहे हैं, कोई चुनाव हो रहे हैं, ये जो हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं वो चुनाव के लिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम जो लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र है एक शासन का रूप, उसे हम पढ़ रहे हैं जिससे हम चुनाव के बारे में थोड़ा जान सकें, हम अपने संविधान के, अपनी राजनीतिक तंत्र के बारे में थोड़ा जान सकें, तो चुनाव के बारे में बात करते हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं तो जनता का रुख जिस तरफ, उसी तरफ क्या होता, गद्दी का पद झुक जाता, ठीक है? जो पद है वो उसी इंसान की तरफ चला जाता है, जिस इंसान की तरफ, जिस पार्टी की तरफ वो आदमी है। हमारी जो जनता है वो जिस पार्टी की तरफ, मतलब जिस दल की तरफ हमारी पार्टी है, जिस दल की मतलब कि जिस दल की तरफ हम लोग हैं, हम हमारी जनता की भीड़ है, वो जीतता जिसके पास ज्यादा वोट, ठीक है? ज्यादा वोट वाला क्या होता? विनर। ज्यादा वोट वाला क्या होता? विनर। कम वोट वाला क्या होता? लूजर। अपोजिशन पार्टी वाला बन जाता। अब जीतने के 1-2 महीने तक ये क्या करेगा? हमारे साथ बेईमानी हुई है, हमारे साथ घपला हो गया है, ऐसा भैया हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अब तो हार चुका लगा। अब ये और 4.5 साल शांत रहेगा, इलेक्शन आने के टाइम ये फिर खड़ा होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हम बताएंगे इलेक्शन होता कैसे है, इस बार हमें जिताइए, हम आपको इतने बड़े वादे करके देंगे, 4 किलो के वादे हो जाएंगे हमारे। पूरा कौन करेगा? कोई दूसरा इंसान आएगा, वो अगली बार को वो भी आकर वादे करेगा, ठीक है? तो ये पार्टी होती है। लेकिन जो लूजर पार्टी होती है, जिसे कम वोट मिल गया, वो हार तो गई। अब आने वाले अगले 5 साल तक, जिस टाइम आ रही है, उससे अगले 5 साल तक क्या होता कि ये जो पार्टी है कम वाली, ये आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करती है, आम नागरिक की तरह। सरकार ने जितने फैसिलिटी नहीं दी है लोगों को, देखो ये कोई, मान लो हमने ए नाम की पार्टी जिता दी, अब इसमें 2 लोग जो वोट डालते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक हराने वाले, एक जिताने वाले। जो जनता होती है, जनता ने मान लिया ए नाम की पार्टी जिताई, तो जनता में कैसे-कैसे लोग थे? इसे हराने वाले और इसे जिताने वाले, हराने वाले और जिताने वाले। तो सरकार को नहीं पता कौन सा जिताने वाला, कौन सा हराने वाला, क्योंकि जो वोटिंग होती है वो गोपनीयता में होती है। ये नहीं कि हाँ जी हाँ, मैं इस वाली पार्टी को दे रहा हूँ, मैं इस वाली पार्टी को दे रहा हूँ, मान लो 4 पार्टियाँ ए, बी, सी, डी, तो जी मैं डी नाम की पार्टी को दूँगा, ऐलान लगवा दो, मैं सी नाम की पार्टी को दूँ। ये काम ऐसे होते हैं, दोस्तों को पता नहीं चलने देते किस पार्टी में जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि हमें देखना होता है, निष्पक्ष चुनाव करने होते हैं हमें कैसे चुनाव करना होता है? निष्पक्ष, ठीक है? तो सरकार क्या करेगी? जिताने वाले को भी वही फैसिलिटी देगी और हराने वाले को भी, क्योंकि पता नहीं किसने जिता दिया, किसने हरा दिया। कोई जीत जाओ तो उसके पास जाकर मैं भी कहूँगा जी मैंने भी आपको जिताया था, थोड़ा-सा हमारा कुछ फ़ायदा बनता है। दूसरा जिसने हराया वो भी कहेगा जी हमने भी जिताया था, क्यों? क्योंकि कुछ सबूत है नहीं हमें जिताने का, ठीक। तो जो काम हराने वाले ना करेंगे, जो काम जिताने वाले ना करें, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, उनको कोई मायने ना होते हुए, जीत चुकी वो पार्टी अब क्या करेगी? कोई भी जो भी स्कीम चलाएगी वो हराने और जीतने वाली जनता दोनों के लिए ही लाभकारी होगी। अब ये जो कम वाली पार्टी थी, जो हारी पार्टी थी, वो भी इसी का फ़ायदा उठाएगी। ये नहीं है कि तुम तो हमारे अपोजिट में थे, तुम्हें कैसा अब हम कुछ लाभ दे दें, नहीं भैया। अब जो ये भी तुम्हारी जनता में आ गई, ये तो होगी पावर, ये तो होगा दल जो शासित है, ये तो होगा दल जो शासित है, देख लो, जो राज कर रहा। अब उसके अंडर ये तो ये चीज होगी। अब उसके अंडर क्या है? कौन? ये कम वाले जो हार गया वो भी इनके अंदर है, ठीक है जी। अब 5 साल तक जैसे तुम कह रहे हो देश में, जैसे तुम चलाओगे हम भी उसी के नीचे, हाँ हाँ बनेंगे। तो ये होगी जनता की सर्वोच्चता। जनता जिधर पलटती है उधर ही हो जाता काम, ठीक। जनता जिधर पलटी उधर ही क्या होगा? काम बन जाएगा। अच्छा, लोगों के मौलिक अधिकार, इसमें एक विशेषता है, ठीक है? विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र बात करेगा संविधान वाली, संविधान में कहता है लोगों के पास मौलिक अधिकार है, जीने के लिए कुछ अधिकार होते हैं, हंसने बोलने चलने का अधिकार है, चलने फिरने का अधिकार है, हमें अपनी कुछ भी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, जो हमारे मन में कुछ बात है, हमें आजादी होती है, भाषा रंग के रूप के अनुसार नहीं होती है चीज, ठीक है? ये होगी। और स्वतंत्र चुनाव होता क्या? एक चीज स्वतंत्र चुनाव, स्वतंत्र चुनाव, हमें स्वतंत्र चुनाव करें और निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। कैसे? स्वतंत्र और निष्पक्ष। निष्पक्ष का मतलब ये, मान लो एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, ये 1 और 2 नाम के 2 इंसान हैं, ठीक है? इसका चाचा ये है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है? अब ये तो चाचा है लेकिन बेईमान टाइप का इंसान है, बेईमान टाइप का इंसान है। अब ये क्या है? ये कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ये सच्चा इंसान है, थोड़ा-सा 5 ग्राम, थोड़ा सच्चा इंसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे चाचा है, चाचा विधायक बनेगा, इस बार हमारा कैसी बात कर दी, चाहे फ्रॉड कर दी कितनी करा था, क्योंकि अगली बार जब चालान कटेगा तो वही बचाएगा। अरे ऐसा नहीं भैया, करना क्या होता, जो सच्चा इंसान है, लोकतंत्र क्या कहता है भाई, एक वोट, एक आदमी एक वोट, और उसकी वोट में तो दम होता है कि जिसे चाहे उसे सत्ता में ला दे, वही पार्टी राज करेगी। राज कैसी पार्टी से कराना होता है? जो अच्छी पार्टी होती है, ये नहीं दारूबाज पार्टी में बिठा दिए। राज ऐसी पार्टी से कराना होता जो अच्छी पार्टी होती है, जो देश को विकास की तरफ लेकर जाए, तरक्की की तरफ लेकर जाए। विकास क्या है, तरक्की क्या, भैया सर वीडियो डाली हुई है,
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका एक लिंक। विकास क्या है? विकास कुछ भी हमारी सकारात्मक प्रगति होती है, ठीक है। तो ये आदमी क्या सच्चा, ये आदमी कैसा बेईमान, लेकिन इसके साथ इसका रिश्ता क्या है? चाचा वाला। ये क्या है भाई, जिस साइड पे तुम वोट डालो इस साइड हम थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं। आदमी मारा नहीं है पर साइड हो गया, तो क्या करेंगे हम वोट देते हैं इसे। पर ये लोकतंत्र का हमने बहुत गंदा और घिनौना मजाक उठा दिया। ऐसा होना नहीं था। होना क्या था कि चाचा थोड़ा 5 ग्राम पीछे हटो, हमें देश का विकास कराना, और विकास कैसे इंसान कराएंगे? सच्चे टाइप के, बी टाइप के इंसान। तो ये होना चाहिए, लेकिन हम कर क्या बैठते हैं? चाचा विधायक है हमारा, है, हमें तो चाचा विधायक बनाना, ये होती है, ठीक है। स्वतंत्र चुनाव कराने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वतंत्र चुनाव कराने चाहिए, हमें निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए, हमें अच्छी तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, ठीक है? लोकतंत्र के कुछ रूप होते हैं, क्या? स्वतंत्र चुनाव हमें कराना, हमें कराना स्वतंत्र चुनाव, हमें कराना निष्पक्ष चुनाव, संविधान, ठीक है, संविधान का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। मैंने आपको बताया लोकतंत्र किसकी बात कर रहे हैं? संविधान में जो बात संविधान में होती है वही लोकतंत्र की बात करता है। रूल ऑफ लॉ, संविधान, संविधान की बात करता, संविधान का शासन चलेगा। और संविधान के शासन में क्या होता है? जो बातें सच्ची होती हैं, हर देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है, कुछ कायदे कानून नियम कानून होते हैं लिखित, वो ही होता है संविधान, और संविधान ही शासन करेगा, ठीक है। मैंने आपको जीतने और हारने वाली पार्टी बता दी, जो पार्टी जीती वो तो नेता बनी गई अपने आप में, लेकिन जो हारी वो पार्टी उसके साथ जिना करते हुए, उनकी जो इज्जत है उसे बरकरार रखते हुए उसे करना, ठीक है। अब आपकी हमारी आम जनता हो, अब आप भी हमारी क्या हो? आम जनता। आप क्या हो? आम जनता, ठीक। और क्या होता है? सामाजिक, हमारे जो सामाजिक, हमारा सामाजिक संबंध ठीक होने चाहिए, राजनीतिक, ठीक है। ये चीज होती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये क्या है? ये है विशेषताएं, हमारी गरिमा बनाए रखने के लिए। मतलब गरिमा का सीधा सा मतलब हमारी थोड़ी इज्जत रख लियो भैया, 5 ग्राम इज्जत रख लियो बस, ये होता, ठीक है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी से बना है, डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रेशिया से बना है, जिसका मतलब है लोगों का शासन। लोगों का शासन में क्या? लोग जिधर पलटे शासन उधर ही पलटा, ठीक। अच्छा, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो होता है, 2 तरीके का होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। लोकतंत्र के दो रूप, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। ये होते क्या है? ये चीज होते क्या है? अब ये कहाँ मिलेगा आपको? एक एग्जांपल दे दूं, पहला ये मिलेगा छोटे इलाकों में, छोटे इलाके में, छोटे छोटे देश होंगे वहां। ये कहाँ मिलेगा एग्जांपल के लिए? बड़े इलाकों में। इलाका मतलब घर नहीं, इलाका मतलब कोई बहुत बड़ा राज्य है होगा, ठीक है, या पूरा देश होगा। राज्य है, देश होगा। जैसे संविधान क्या होता? सबसे बड़ा कानून होता किसी भी देश का। अगर वहां पे संविधान लागू है, वो देश अगर लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है, तो वहां पे संविधान लागू होगा। और संविधान लागू का मतलब है कि वहां पे वो सबसे बड़ा कानून है। घर घर में कुछ भी कानून चलाओ, समुदाय समुदाय आपस में कुछ भी कानून चलाओ, लेकिन जिस दिन लठमारी हो जाएगी वहां पर क्या चलेगा? रूल ऑफ लॉ, संविधान का शासन चलेगा, ठीक है। तो ये छोटे इलाकों में, बड़े इलाकों में होता क्या है? प्रत्यक्ष क्या होता है? यहाँ पे जो राजनीतिक फैसले होते हैं, यहाँ पे जो राजनीतिक फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन, इसमें डायरेक्ट आम आदमी हिस्सेदारी करता है। डायरेक्ट आम आदमी हिस्सेदारी करता है। जैसे मान लो पंचवर्षीय हमें कोई योजना चलानी है, हमें पंचवर्षीय योजना चलानी है। पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 साल की योजना, सुना होगा ना? सुना तो सुन लो। पंचवर्षीय योजना मतलब ये चलती है 5 साल के लिए। मैंने मान लिया एग्जाम्पल के लिए हमें पानी पे चलानी है इस बार, हमें 5 साल के लिए, 5 साल में देश के जल की तरक्की कर देनी है। जल का जो जल संसाधन है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना, ये मान लिया। कुछ एजेंडे होते हैं, कुछ हमारा कोई उद्देश्य होता है, मेरा उद्देश्य कि इस बार पंचवर्षीय योजना में ये करना, तो हम ये करवाने पानी करा रहे हैं, हम पानी के ऊपर काम करा रहे हैं। तो इसमें जो है डायरेक्ट आम आदमी पंगा लेता, डायरेक्ट आम आदमी फैसले करता, नहीं नहीं इस बार ऐसा करना, 4 आदमी उधर भी भेजने, 4 आदमी इधर भी भेजने, काम करवाना बहुत अच्छे से। हम बताएंगे कैसे करेंगे, हम बताएंगे सरकार कितना पैसा फूकेगी, हम बताएंगे सरकार कौन कौन आदमी चुनेगी। ये तो होगा छोटा राजनीतिक फैसले में डायरेक्ट आदमी कूदना। यहाँ पे क्या होता है? जो आम आदमी है, जो आम आदमी होता है वो करता है, वो अपने प्रतिनिधि, प्रतिनिधि चुन लेता, जिन्हें सांसद बोल देते हैं, जिन्हें विधायक बोल देते हैं, मतलब एमएलए एमपी। तो आम आदमी चुन लेता कि नहीं अपने प्रतिनिधियों को, जिन्हें सांसद या विधायक बोलते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? ये लोग क्या काम करते हैं? ये लोग करेंगे फैसले, ये लोग क्या करेंगे? ये करेंगे फैसले। अब छोटे मोटे इलाके में क्या जनसंख्या कम है, तो कोई भी कुछ भी अपनी बात बताओ, ये नहीं कि हर एक आदमी की बात मानेंगे, जिसकी बात लीगल होगी, जिसकी बात सही होगी। इसमें क्या है? बड़े बहुत बड़ा इलाका, करोड़ों की आबादी होती है। अब एक आदमी का बात सुनो, अच्छा तू ही बता तेरी भी, तू ही बता तेरी भी, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं? बहुत सारे आदमी एक नेता बना लेते हैं अपना, फिर दूसरे बहुत सारे आदमी अपना एक नेता बना लेते हैं, सांसद या विधायक बोलते हैं। ये करेंगे, ये लोग अपनी अपनी बात लेकर जाएंगे, जिसकी बात सही उसी की बात पे अमल, अमल मतलब कि उसी की बात मानेंगे, ठीक है। ये तो होगा। अच्छा, ये क्या है? स्विट्जरलैंड में बहुत सारे एरिया होते हैं। यहाँ पे क्या इसके एग्जाम्पल क्या है? ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमारा इंडिया, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम,
ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल ये देश के लोकतंत्र के प्रकार बता दिए। लोकतंत्र क्या है यार? अगर आप केवल इसी मुकदमे पर पढ़ रहे हो कि अभी हम आएंगे एक यूट्यूब पे कोई भी मास्टर जी पढ़ाते मिलेंगे, लोकतंत्र क्या होता है, हमें 9th क्लास 10th के 9th 10th 11th 12th के किसी के पेपर देने, लोकतंत्र खत्म करना। भाई इसीलिए नहीं होता चैप्टर। आप आओ पेपर दो खत्म, आओ आप आओ पढ़ो 4 दिन पहले पेपर से, तो पेपर दो खत्म। नहीं, ये हमें जीवन में इंप्लीमेंट करने होते हैं। जो हमारी शिक्षा नीति होती है, जो हमारी शिक्षा नीति होती है, वो पर्चे बांट रही है कोई, किताब में इस बार ये वाले पर्चे डाल दो, अगली बार को मन करेगा इसे खत्म कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना। लोकतंत्र देखो पिछले 50 साल से अगर किताब चलिए तो लोकतंत्र का नाम का चैप्टर रखा मिलेगा। छोटे मोटे चैप्टर हटा देते हैं, पर लोकतंत्र जैसे चैप्टर नहीं हटा देंगे, क्योंकि आदमी में सजगता होनी चाहिए। अब मान लो हमने काम करा, पेपर से 4 दिन पहले आए पढ़ने बैठे, किसी से भी पढ़ा, जिससे अच्छा समझ करा, जिससे आसानी समझ में आ गई, जिसने आसान बता दिया। मुद्दा तो ये भी है, जिसने आसान बता दिया, आसान बता दिया, ठीक है, चलो बच्चों को बात समझ में आई। क्या करना, पेपर से 4 दिन पहले आए, याद करा, पेपर के अगले दिन तक भूल जाओगे, 2 दिन बाद, अच्छा 10 दिन बाद, 1 हफ्ते 1 महीने बाद भूल जाओगे। लेकिन ये करना क्या होता है, हमें जीवन में इंप्लीमेंट करना होता है। हमें देखना होता है कि भाई इस बार हमने सीख लिया है लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में काम कैसे करता है, लोकतंत्र में इंसान के हाथ में कितनी पावर होती है, लट से ज्यादा मजबूत इंसान हो जाता है लोकतंत्र के टाइम, चुनाव के टाइम। अब हम इसे चुनाव के टाइम पे अप्लाई करेंगे। अब हम नेताजी समझ लेंगे कि नेताजी पिछली बार जिम्मेदारी से भाग गए थे, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, बस अपने किताब में डाला, हेडिंग निकली, पेपर भरकाए, नंबर आए 100 में 97%, हम पूरा। इतना नहीं होता भैया। तो पेपर इसलिए होता, देखना भी बच्चे ने साल भर में कितना पढ़ा, क्या उसने जिंदगी में सीख लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम तो फ्रॉड भी कर रहे हैं अपने आप में। मैं इसमें सबको ले रहा हूँ, मैंने अपने आप को भी लिया है, मैं आपको भी ले रहा हूँ, हम कर करें फ्रॉड को भी, है ना। लोकतंत्र ही चल रहा है अभी, टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। भारत का जो संविधान है, भारत का जो लोकतंत्र है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं मैंने पहले भी गिना दी है, फिर गिना रहा हूँ एक बार कुछ और एक्स्ट्रा। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब कि दुनिया में जितने भी देश हैं जिनके पास अपना लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है, ये नहीं किसी ने कुछ बोला वो संविधान बनेगा, नहीं, जिसके पास अपना कुछ लिखित संविधान है, ऐसे पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा देश है, जिसके मतलब कि भारत के पास सबसे बड़ा अपना लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? भारत के पास। दूसरा, भारत में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली मतलब सीधा वही बात, संसद भवन वाली। संसद भवन में क्या, कुछ भी हमें नियम लागू करना, कुछ भी पॉलिसी बनानी, कुछ भी योजना चलानी है, तो उसमें करते हैं हम सारे नेता लोग बैठकर विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा अच्छे वाले सोल्यूशन पर पहुंचते हैं। हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जान जाते हैं, घने सारे लोग मिलकर 4 साल तक बहस करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता। इसलिए सरकारी काम लेट हो सकता है, पर बहुत अच्छा, थोड़ा लेट हो जाएगा, मैंने मान लिया, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली है, भारत का अपना सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान मतलब कि दुनिया में जितना भी संविधान है, उन सबके संविधानों से बड़ा कितना है, हमारा भारत का संविधान है। हमारा भारत का संविधान है। भारत के संविधान में भारत जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय प्रणाली में तो कुछ भी विचार विमर्श किया जाता है किसी भी चीज पे। अच्छा, सबसे मेन बात जिस पे हम चुनाव पाते हैं, जो हम चुनाव पाते हैं भारत में, सार्वभौमिक सार्वभौमिक व्यस्त मत अधिकार है, ठीक है। मतलब सभी के पास, इसका सीधा मतलब सभी के पास वोट डालने का अधिकार है, बशर्ते कि वो 18 प्लस होना चाहिए, उसकी जो एज है, उसकी जो उम्र है, वो 18 प्लस होनी चाहिए। कोई भी आदमी भारत का, लंगड़ा लूला अंधा बहरा काड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी, लड़का लड़की, कोई भी जेंडर, ठीक है, कोई भी जेंडर, लड़का हो लड़की हो, कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जाति हो, काला भूरा पीला नीला किसी भी टाइप का कलर का इंसान हो, हाइट 6 फुट 10 फुट 50 फुट 4 फुट 2 इंची 3 इंची जितनी भी हो, उम्र क्या होनी चाहिए 18, और वोट डालने जाओ भागे भागे, वोट डालने जाओ भागे भागे, कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, मास्टर डॉक्टर कुछ भी, वोट डालने जाओ, सर 18 साल, ठीक है। भारत में सभी इंसान के पास ये अधिकार होता, बशर्ते 18 साल होना चाहिए, बशर्ते 18 साल होना चाहिए। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ये नहीं है कि केवल इंसान आया एक वोट डाली काम खत्म, काम खत्म, एक इंसान आया उसने एक वोट डाली काम खत्म, अब हमने लोकतंत्र पूरा कर दिया, भैया नहीं। आपको चाहिए जवाबदेही, आपको क्या चाहिए? जवाबदेही। नेताजी आए 5 साल बाद दोबारा भीख मांगने, वोट मांगना, सॉरी भीख तो गलत बोल दिया, वोट मांगना है, कोई भी नेता, किसी भी कोई भी नेता की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर नेता की बात नहीं, कोई भी नेता है, कोई भी आ जाते नेताजी मांगने, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, बीडीसी, जिला पंचायत, कोई भी बड़ा ही लेवल तक के इलेक्शन पे भी लेके जाओ, समझ लो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? जवाबदेही करनी चाहिए हमें जनता को। हमने वोट दे दी, अब हमारी वोट है वो सही गड्ढे में गई या नहीं गई? हम जो वोट फेंक के हमारी बहुत दूर से जाकर बटन दबाया है, जिसकी हमने गोपनीयता रखी है, गोपनीयता। सरकार कहती है कि हमें अपनी वोट की गोपनीयता रखनी चाहिए। गोपनीयता मतलब कि चोरी छुप के डालो शांति से, ये नहीं कि हम इसे डालेंगे, हम उसे डालेंगे, हम इसे डालेंगे, नहीं, शांति डाल दो। ये नहीं कि मेरा चाचा इस बार वहां जा रहा, चाचा विधायक बन जाएगा, ताऊ विधायक बन जाएगा, फूफा विधायक बन जाएगा,
प्रधान बना दे, नहीं सच्चे इंसान को भी चुन लो, लोकतंत्र के लिए चल रहा, मजाक चल रहा, खेल चल रहा, सच्चे इंसान को भी चुन लो कभी कभी। तो जवाबदेही चाहिए हमें कि नेताजी बोला था, मान लो प्रधानी का इलेक्शन है, प्रधान जी आपने जिता दिया, कोई भी 50 लोग खड़े रहते हैं उसमें से आपने कोई एक जिता दिया, उन्होंने बोला हम पानी की टंकी ठीक कराएंगे, वो करा नहीं रहे, तो लोग पहुंचो यार वहां पे, हड़ताल दो, पहुंच जाओ डीएम ऑफिस, जी नेताजी ने हमारे ऐसे ऐसे वादे करे थे, वादे नहीं भी करे तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, पानी की सुविधा है, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन करा नहीं रहे, जवाबदेही मांगो उनसे, ना कराए पहले उनके पास जाओ शिकायत लेकर, नहीं है तो जवाबदेही करो, हाँ जी आपने ऐसे ऐसे बोला था, नहीं भी बोला तो हमें पानी की सुविधा चाहिए, कराओ, ठीक नहीं करा रहे, पहुंचो ऑफिस, बड़े ऑफिस पहुंचो, डीएम ऑफिस पहुंचो, एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, किसी के भी ऑफिस पहुंच जाओ, छोटे मोटे वो होते हैं जो जिला स्तर पे जो अदालतें होती है वहां पहुंच जाओ, अपना केस लेकर, जवाबदेही करनी होती है, ठीक है, जिम्मेदारी चाहिए, हमें क्या चाहिए, जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अगर देश को सुधारना है तो, नहीं तो भैया चलन दो गड्ढे में, जा रहा जाने दो, कंडीशन है, मैंने मान लिया, अभी मैंने माना, मुझे नहीं पता उठ रहा बैठ रहा कैसा, लेकिन अगर हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, क्या बस हमने एक वोट डाल दी, मुंह उठा के गए, सुबह को 4 बजे वोट डाला है, 4 बजे से लेकर जिससे भीड़ में लगना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा, वोट डाली काम खत्म, ये नहीं, अब हम जिम्मेदारी उठाओ, जिम्मेदारी ऐसी, क्या सच में वोट तुमने ठीक डाली, क्या सच में तुमने वोट ठीक डाली, ना वो तो फूफा ने बोल दिया यार इस बार भैया इलेक्शन लड़वा रहे हैं तो जितवा दियो, ऐसे नहीं, जिम्मेदारी है कि भारत का एक हिस्सा छोटा सा आप हो, आपको अगर मान लिया आप राज्य के इलेक्शन में लड़ रहे हो, यूपी वाले हो, दिल्ली यूपी वाले हो, गुजरात वाले हो, पश्चिम बंगाल वाले हो, कहीं के भी हो, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, आप उस राज्य का एक भाग हो, आपका हिस्सा बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसकी रक्षा करो, ठीक है,